उत्तर प्रदेश में अब बात प्रदेश के बोर्ड, निगम और संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की, जहां में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया। अब इन संस्थाओं में ओपीएस की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपी, सीपीएफ और ईपीएफ व्यवस्था लागू की जाएगी। इसको लेकर राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सरकार फिलहाल ओपीएस को बंद करने नहीं जा रही है, लेकिन देर सवेर नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने कर्मचारियों को फिलहाल ओपीएस का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन बोर्ड, निगम और स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस, सीपीएफ और ईपीएफ व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान की भाजपा सरकार राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की कवायद कर रही है, यानी ओपीएस की जगह अब एनपीएस या फिर सीपीएफ को लागू किया जा सकता है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर साहब, क्यों ये व्यवस्था बदलाव आप कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कर्मचारियों को कहीं दिक्कत परेशानी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओपीएस को एनपीएस में कन्वर्ट अब भी नहीं कर रही है। उन्होंने विकल्प एक इस बात का रखा है कि जो ऐसे संस्थान हैं जो स्वयं वित्त पोषित नहीं है, जिनके पास खुद नहीं है देने का स्थिति में, उस स्थिति में उन्होंने विकल्प दिया है कि आपके जो फंड पहले पीएफ में सारे जमा, उनके आधार पर एनपीएस की स्कीम को ला करके उसको चालू करने का उसके लिए बाध्यता नहीं है। सब कर्मचारियों को ऑप्शन दिया है कि आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये माने कि आर्थिक ढांचा बेहतर करने की दिशा में ये कदम होगा? राजस्थान सरकार अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों का वित्त पोषण करेगी। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पुराना ही कंसेप्ट है कि आप विश्वविद्यालय जितने हैं सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं, और आपको ध्यान है लंबे समय तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह विषय करते थे। पहले पेंशन स्कीम नहीं होती थी विश्वविद्यालयों में, बाद में जाकर के पेंशन स्कीम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट की निकलने के बाद। अब जो स्थिति सारी निकल कर के आ रही है, उसमें या तो अपन सब के आम आय के साधन उनको बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर अपने कब तक सरकार के ऊपर निर्भरता चलेगी, इस बात को देखना पड़ेगा। तो सरल भाषा में कहें तो ओपीएस रहेगा या खत्म किया जा रहा है? सर, अभी भी सरकार ने कहा कि हमने ओपीएस दे दिया आपको, लेकिन विकल्प कर्मचारियों को दिया। ये केंद्र सरकार ने भी दिया, पहले भी राज्य सरकार कह चुका है इस बात को। नया एनपीएस जो परिवर्तित हो क्या है, कोई कर्मचारी चाहे तो उस एनपीएस में भी अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज वो ओपीएस में रह सकता है। अभी ओपीएस पे भी निकल के आएगा, ओपीएस का विकल्प उनको दिया है कि आकर के एनपीएस में आप आ सकते हैं। तो ये माना जाए कि देर सवेर राजस्थान सरकार ये फैसला कर सकती है कि ओपीएस की जगह पूरी तरह से एनपीएस लागू किया जाए। ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन नहीं है कि हम ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस में लेके आएँ। ओपीएस चल रहा है राजस्थान में, और सब जगह का, केंद्र का भी, इसका भी, कि एपीएस में कोई स्वयं इच्छा से अगर आना चाहे तो एनपीएस में आ सकता है। कर्मचारी की खुद की मर्जी होगी, खुद की मर्जी से कोई आ सकता है, ये ऑप्शन है। मुझे लगता है उसकी भी कोई समय सीमा है, उस समय सीमा तक वो शायद राज्य कर्मचारियों के हिसाब से तो वो समय सीमा समाप्त हो गई। बाकी सब में अभी एक ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो शिफ्ट हो सकता है। एक दूसरा, अभी डॉक्टर साहब एक कैग की रिपोर्ट आई है 2016 से 22 की, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान का जो स्वास्थ्य का ढांचा है, पूरा ताना बाना सिस्टम जो है, वो उतना सशक्त नहीं है, चिंताजनक है। राजस्थान की वर्तमान सरकार कई बड़े कदम उठा रही है सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस दिशा में और अधिक गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है? बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। जिस तरह से हम चिरंजीवी के बाद हम भामाशाह योजना के बाद चिरंजीवी लेके आए, चिरंजीवी के बाद आरजीएचएस लेकर के आए, जो आधारभूत ढांचा हमारे पास था, उस आधारभूत ढांचे के पास इतनी ताकत नहीं थी कि सबको संभाल सके। हमने इसके साथ साथ ही ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकताओं से हमें पीएससीज खोले, सीएससीज खोले, हॉस्पिटल्स खोले। उसके ऊपर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, उसके मेंटेनेंस के काम को नहीं। अब ज़रूरत इस बात की मुझे लगती है कि जितना लोड हॉस्पिटल्स के ऊपर है, सारे चिकित्सा संस्थानों का, उसको ओवर रैंपिंग होनी चाहिए, पूरा विषय होना चाहिए, ऑडिट पूरी होनी चाहिए, और आवश्यकता के हिसाब से उनको रिवैम्प करने की जरूरत है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने ओपीएस को लेकर इस आदेश की कड़ी निंदा की है। कहा कि सरकार इसे तुरंत निरस्त करे। महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर अब ओपीएस को बंद किया गया तो कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर सकते हैं। 2 साल हो गए राज्य की सरकार को। हमने कई बार राज्य की सरकार से मांग रखी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में खुलासा कीजिए, परंतु राज्य सरकार ने खुलासा के बजाय कल जो आदेश जारी किया है, और उस आदेश के अनुसार
जितनी भी स्वायत्त संस्था, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन है, उन्हें यहाँ तक कि कह दिया है कि जो भी जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो राज्य सरकार से अनुमोदित करा के, और पुरानी जो 2004 के बाद की जो EPF, NPS और CPF की जो पेंशन चालू थी वो अपने स्तर पे उन्हें लागू कर दिया जाए, और जो भी पैसे कर्मचारियों की जमा है उन्हें ब्याज से लौटाया जाए। राजस्थान सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है। आज जो आई है कि NPS की ओर वापस जा रही है, ये कर्मचारी हितों के साथ कुठाराघात है, क्योंकि पहले OPS का कमिटमेंट हो चुका था पिछली सरकार द्वारा, और इस सरकार ने भी जब से आए हैं इन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया। लेकिन अब सरकार की मंशा या प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा रही, क्योंकि कर्मचारी OPS लेने लग गए हैं, बहुत से लोग जो रिटायर हुए OPS लेने लग गए हैं, और पुराने कर्मचारी OPS ले रहे हैं। अब सरकार NPS की बात करके क्या कहना चाहती है ये समझ से परे है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कर्मचारी वापस आक्रोशित हो और एक आंदोलन को मोड़ देना पड़े। तो सुशांत पारीक हमारे इनपुट राइटर इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। सुशांत, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, कहीं आंदोलन की चेतावनी है कर्मचारी संगठनों की तरफ से, कहीं इसे ठीक बताया जा रहा है, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल साफ है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों पर इसका असर नहीं, लेकिन जिस तरह से जो संस्थाएं लंबे समय से घाटे में हैं, जिनमें बोर्ड है, निगम है और विश्वविद्यालयों के पास पेंशन फंड का पैसा नहीं है, उन सभी को छूट दी गई है कि वो OPS को बंद कर सकते हैं। ये वित्त विभाग का जो आदेश जारी हुआ उसमें मेंशन किया गया है कि ये तमाम संस्थाएं जब जो वित्तीय घाटे का शिकार हैं, जिनके पास पेंशन देने की राशि नहीं है, वो चाहें तो OPS को बंद करके NPS में जुड़ सकती हैं, बदलाव कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पूछा था अरुण चतुर्वेदी से, जो कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये अभी की व्यवस्था है, लेकिन देर सवेर OPS को बंद करना होगा। NPS में जो कि एक सेंट्रलाइज फार्मूला है उसमें जाना होगा, और उसी की वजह से जो कर्मचारी नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार को बजाय आर्थिक मदद देने के जिस तरह का वो फैसला कर रही है OPS को बंद करने का, वो ठीक नहीं है। क्योंकि राहुल, ये पहले भी चुनावी मुद्दा बन चुका है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव से पहले जब अशोक गहलोत ने फैसला किया था OPS को लेकर, और फिर लोकसभा चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाया था, तब से टकराव की स्थिति हम देख रहे थे। राजस्थान के कई कर्मचारी समय समय पे मांग कर रहे थे कि राजस्थान सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, और फाइनली वित्त विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें इन संस्थाओं को कहा गया है कि आप अपना स्टैंड लीजिए। लेकिन राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि देर सवेर निर्णय करना होगा, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार OPS को लेकर कोई ठोस फैसला करे। सुशांत, सैलरी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, क्या कुछ ऐसी बातें आप हाईलाइट करें जो ज़्यादा डिबेटेबल रहती हैं और जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी जो है बनी रहती है, ये विरोध बना रहता है? क्या वो महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो नई पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम से मुख्य रूप से अलग कर रही हैं? देखिए, कई सारे बदलाव हैं राहुल। अगर बड़ी बातों की बात करें तो पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, और नई स्कीम जो है उसमें बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% हिस्सा जो है वही कटता है। पुरानी स्कीम की बात करें तो कर्मचारी के वेतन के लिए कोई पैसा नहीं काटा जाता था, और ये 10% कटता है। तो आप ये समझिए कि कर्मचारी नहीं चाहता है कि उसका ये हिस्सा कटे, बल्कि उससे जो पेंशन राशि मिले वो सरकार की तरफ से ही दी जाए। और NPS शेयर बाजार पर आधारित है, उसमें उतार चढ़ाव और सारी चीज़ें जो बदलाव है उसका असर पड़ता है, लेकिन पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। पुरानी पेंशन में भुगतान जो सरकार के राजकोष से होता था, नई पेंशन व्यवस्था में ये सिस्टम नहीं है। 6 महीने के बाद जो महंगाई भत्ते मिलते हैं उनका प्रावधान नई वाली स्कीम में नहीं है। इस बात को लेकर भी कर्मचारियों में रोष है। और नई पेंशन में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, जबकि पहले 50% पेंशन आपको हर हाल में मिलती थी। और बहुत सारे अशोक गहलोत सरकार के समय बहुत सारे कर्मचारी
जो पैसा ले चुके थे उन्होंने वापस पैसा जमा कराया और ओपीएस में वो शामिल ठीक हुए है। थे। और पुरानी पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार वालों को यानी पत्नी को पेंशन मिलती थी और नई पेंशन व्यवस्था में भी इसमें बदलाव किया गया। तो आप ठीक ये है। समझिए कई ऐसे पहलू हैं राहुल जी। जिसका असर कर्मचारी पर पड़ रहा है। हालांकि देश भर में एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद के तहत ही एनपीएस जो है वो शुरू किया गया ताकि सरकारों पर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़े। क्योंकि पहले एक जो आदमी की औसत आयु थी उसमें अब चूंकि इजाफा हुआ है, सरकार चाहती है कि उसका असर नहीं पड़े। और दूसरा जो पेंशन के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो राशि है वो पहले के मुकाबलों में जिस तरीके से वेतन आयोग बढ़ा है तो वो राशि बहुत बढ़ गई है। तो ठीक है सरकार सुशांत, बीच का रास्ता निकालना चाहती तमाम है। महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक आप दे रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और फिर अब ये नई पेंशन स्कीम पर। शुक्रिया सुशांत, आपका राजधानी से जुड़े थे आप।